नमो वह मित्रों, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो अनुरोध आया है, बड़ा उपयुक्त दिन है आज इस अनुरोध के लिए। प्रश्न यह है, क्या आप वंदे मातरम गीत का सरल हिंदी अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं? तो आज इसी को लेते हैं। उपयुक्त दिन है। जैसा आप जानते हैं, वंदे मातरम गीत जो पूरा गीत है वह अधिकांशतः संस्कृत में ही है। केवल कुछ एक पंक्तियों में कुछ शब्द बांग्ला के हैं, शेष सब पंक्तियां संस्कृत में हैं। और जो राष्ट्रगीत के रूप में जो इसकी पंक्तियां हैं वह तो पूर्णतः संस्कृत में है। तो इसको संस्कृत के अनुसार ही हम समझेंगे हिंदी में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। तो इस गीत को आइए समझते हैं। वंदे का अर्थ है मैं, अर्थात एक वचन में मैं वंदन करता हूँ, मैं शीश झुकाता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, अथवा मैं पूजा अर्चना करता हूँ। दोनों ही अर्थ निकलते हैं। अथवा मैं सम्मान करता हूँ। तो वंद धातु के अनेक अर्थ हैं, अनेकार्था ही धातव। तो सम्मान भी अर्थ है, पूजा भी अर्थ है, झुकना भी अर्थ है, सत्कार करना अर्थ है। तो मैं वंदन करता हूँ किसको? माता को, मातरम। माता शब्द मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, मातरम। और फिर सारे शब्द इसी मातरम के विशेषण हैं। कैसी माता को, किस प्रकार की माता को? तो आगे कहा सुजलाम शोभनानि जलानि यस्याम सा सुजला ताम सुजलाम। जिसके जल निकाय, जिसके जल, जिसके बहते हुए पानी शोभन है अर्थात सुंदर है, अर्थात स्वच्छ हैं, अमृत तुल्य हैं। और इसी प्रकार सुफलाम शोभनानि फलानि यस्याह ताम सुफलाम। जिसके फल सुंदर हैं, जिसके फल सुशोभित हैं, ऐसी माता को सुजलाम सुफलाम। और फिर मलयज शीतलाम। मलयज शब्द के दो अर्थ हैं। मलय, जैसा आप जानते हैं, मलय पर्वत है जो भारतीय साहित्य में चंदन के वृक्षों का पर्वत माना गया है और दक्षिण में इसकी स्थिति है। तो मलयज, मलये जायते इति मलयजः। मलयज शब्द के दो अर्थ हैं। मलयज का एक अर्थ है चंदन, मलय पर्वत पे चंदन उत्पन्न होता है, इसलिए मलय का एक अर्थ है चंदन। यही अर्थ अमरकोश के अनुसार है। और दूसरा मलयज का अर्थ है मलय पर्वत से उत्पन्न वायु। तो मलय पर्वत से बहने वाली पवन भी मलयज है और चंदन को भी मलयज कहते हैं संस्कृत में। तो शीतलाम, आप जानते हैं शीतल अर्थात ठंडक देने वाली, शीतल ठंडी। तो जो सुखद ठंड का अनुभव है उसको शीतल कहते हैं। और मलयज शीतलाम अर्थात पहला अर्थ चंदन के समान जो शीतल है, मलयज इव शीतला ताम मलयज शीतलाम। और दूसरा अर्थ जो मलयज अर्थात मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित पवन से शीतल है। तो दोनों अर्थ यहाँ लेने पड़ेंगे, ले सकते हैं, दोनों अर्थ लिए जाने भी चाहिए। चंदन के समान शीतल और मलय पर्वत से बहने वाली पवनों के कारण जो शीतल है, ऐसी माता को मैं वंदना करता हूँ। तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। आगे शस्य श्यामलाम मातरम। आप जैसे, अच्छा, चंदन का अर्थ आप जानती हैं, चंदनम शीतलम लोके, चंदन शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। आगे शस्य श्यामलाम। शस्य कहते हैं जो फसल होती है, जो जब क्षेत्र में होती है तब उसको शस्य कहते हैं। कटने से पहले जो फसल क्षेत्र में होती है उसको शस्य कहते हैं। तो उस हरी भरी शस्य से जो श्यामल है, जो सांवली है, अर्थात जो उस हरितिमा से व्याप्त है, जो थोड़ी बहुत गाढ़ी हरितिमा से व्याप्त है,
ऐसी माता को मैं वंदन करता हूँ। शस्य श्यामलाम, श्यामल और श्याम शब्द का एक ही अर्थ है। श्यामल, श्याम, मेचक, कृष्ण, काल, ये सब शब्द अमर कोश के अनुसार पर्यायवाची हैं। शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आगे, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम। शुभ्र के दो अर्थ हैं। शुभ्र का एक अर्थ है उज्ज्वल, उजला, बहुत दीप्तिमान और अथवा दीप्तिमती, और शुभ्र का दूसरा अर्थ है श्वेत रंग का, अथवा श्वेत रंग की जो होगी उसको शुभ्रा कहते हैं। तो शुभ्रा चसा ज्योत्स्ना, शुभ्र ज्योत्स्ना। ज्योत्स्ना कहते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा के प्रकाश को, चांदनी को ज्योत्स्ना कहते हैं। तो उज्ज्वल चांदनी अथवा श्वेत रंग की चांदनी, शुभ्र ज्योत्स्ना, उसके कारण पुलकित, पुलक कहते हैं जब रोंगटे जो खड़े होते हैं उस अवस्था को पुलक कहते हैं। और पुलकित जिसके रोंगटे खड़े हो चुके हों, जो रोमांचित हो चुका हो, उसको पुलकित कहते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग है पुलकिता चसा यामिनी, पुलकित यामिनी। व्याकरण के अनुसार जो विशेषण है उसमें स्त्रीलिंग का पुंलिंग रूप आ जाता है समास में। तो पुलकित यामिनी, शुभ्र ज्योत्स्नया पुलकिता यामिनी यस्याम सा शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी ताम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी। उज्ज्वल चंद्र प्रकाश के कारण जहां रात्रि पुलकित हो चुकी है, रोमांचित हो जाती है, वैसी माता को, वैसी धरती माता को मैं वंदन करता हूं। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी। आगे, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। तो यहाँ फुल्ल अर्थात फूला हुआ, विकसित, खिला हुआ, और कुसुम अर्थात फूल। तो फुल्ल कुसुमम अर्थात खिला हुआ फूल, और फुल्ल कुसुमिता, फुल्ल कुसुमित अर्थात जिसमें खिले हुए फूल उत्पन्न हो चुके हैं। तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, यहाँ इतच प्रत्यय है। तो फुल्ल कुसुमित, जिसमें खिले हुए फूल लग चुके हैं, ऐसे द्रुम अर्थात वृक्षों, पेड़ों के, दल अर्थात झुंड से, दल से, समूह से, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम से शोभित होना जिसका स्वभाव है, जो स्वभावतः पूरे खिले हुए फूलों से, फुल्ल कुसुमित पूरे खिले हुए फूलों वाले पेड़ों की पंक्तियों से सुशोभित होती है, जो स्वभावतः सुशोभित होती है, ऐसी माता को। तो यहाँ सुप्यजातोर्निस्ताच्छिल्य से निनी मानेंगे। फुल्ल कुसुमित द्रुमदला, फुल्ल कुसुमित द्रुमदला दलैः शोभते तच्छीला, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी ताम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। आगे, सुहासिनी। देखिए दो शब्द हैं, एक है सुहासा और एक है सुहासिनी, दोनों में अंतर है। सुहासा अर्थात जिसकी हंसी सुंदर हो, शोभनो हासो यस्या सा सुहासा, और सुहासिनी अर्थात शोभनम हसितुम शीलमस्या यद्वा शोभनम हसति तच्छीला, जो स्वभावतः सुंदर हास वाली है। तो एक सुहासिनी में एक अतिरिक्त अर्थ है, जो स्वभावतः, कृत्रिम सुंदर हास नहीं, जो स्वभावतः प्रकृति से जो सुंदर हास वाली है। और सुंदर हास इसका प्रकृति का क्या है? यही प्रकृति का जो विलास है। सुहासिनी, और आगे सुमधुर भाषिणी। मधुर अर्थात मीठा, आप जानते हैं, और सु जब किसी विशेषण के पहले लगता है तो उसके अर्थ को और अधिक आगे बढ़ाता है। तो सु का अर्थ है अत्यधिक, अत्यधिक मधुर, अत्यंतम मधुरम सुमधुरम। तो सुमधुर भाषिणी, सुमधुरम भाषते तच्छीला ताम सुमधुर भाषिणी, जो स्वभावतः बहुत सुंदर बोलती है, सुंदर भाषण करती है, ऐसी माता को मैं वंदना करता हूँ। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम, सुखानि ददाति इति सुखदा, जो सुखों को देती है। और सुख क्या होता है? देखिए, ख कहते हैं अनुभूति को अथवा संवेदना को, अनुभव को। जब अच्छी अनुभूति, अच्छी संवेदना होती है तो उसे सुख कहते हैं, और जब बुरी अनुभूति, बुरी संवेदना होती है तो उसे दुख कहते हैं। तो सुखदा, सुखम ददाति इति सुखदा ताम सुखदाम, जो यद्वा सुखानि ददाति इति सुखदा ताम सुखदाम, जो सभी सुखों को देती है। और सुखदाम वरदाम,
वर के भी दो अर्थ हैं। वर का एक अर्थ है वरदान जो देवता से मिलता है, और वर का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, देवाद्विते वरम श्रेष्ठे। ठीक है, तो जो वरदान देती है और जो श्रेष्ठ वस्तुओं को देती है उसको कहते हैं सुखदाम वरदाम। और आगे मातरम, ऐसी माता को मैं वंदना करता हूँ। तो यह था जो राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम की पंक्तियाँ संकलित हैं, उनका सरल हिंदी में अर्थ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमो वाह।